हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, सपोर्ट आपका चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पूरी खबर को अंत तक देख लेते हैं। दोस्तों, शिक्षा मित्रों को सीएम योगी का ट्रिपल तोहफा। मानदेय वृद्धि के बाद अब कैशलेस मेडिकल और बीमा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 3 बड़ी सौगातें दी हैं। सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ उन्हें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल सुविधा और जीवन बीमा सुरक्षा देने का ऐलान किया है। इससे शिक्षा मित्रों की खुशियां 3 गुनी हो गई हैं। शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि का शुभारंभ करने के साथ 5 लाख का मेडिकल सुविधा का लाभ भी मिलेगा। 18,000 रुपए इनकी मानदेय हो गई है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम दौरान सीएम योगी ने कई शिक्षा मित्रों को अपने हाथों से डमी चेक देकर बढ़े हुए मानदेय का वितरण भी शुरू किया है। यूपी में कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू हुई है। 5 से 31 मई तक होंगे ट्रांसफर। अब व्हाट्सएप पर आएगा समन और साथ ही कैबिनेट में 29 प्रस्ताव पास हुए हैं। यूपी में 16 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 5 से 31 मई तक किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने सोमवार को 2026-27 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की नौकरी पूरा करने वाले अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर की जद में आएंगे। इसमें सरकारी सेवा में रहने वाले दंपतियों को एक जगह तैनाती मिलेगी। दिव्यांगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को राहत दिया जाएगा। इसके साथ ही 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लोक भवन के मीडिया सेंटर में संसदीय कार्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विभागों में कुल स्वीकृति पदों की तुलना 20% कर्मचारी अधिकारियों को तबादला किया जाएगा। अच्छा, सिद्धार्थनगर में आंधी में तिनके की तरह टूट गई 32 लाख रुपए की पानी टंकी। जरा देखिएगा, हवा में लटका है ऊपरी हिस्सा, इस प्रकार से बनाया गया था। चुनावी नतीजों में अगले दिन ममता बोली, हारे नहीं हराया गया है। काउंटिंग के दौरान पेट पर लात मारी, एसआईआर के बहाने लाखों नाम हटाए, 100 सीटें लूटी हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ममता ने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। ममता ने कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, विलेन चुनाव आयोग है। भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से 100 सीटें लूटी हैं। दोस्तों, एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम में 7% तक का ब्याज मिलता है। हर महीने 610 रुपए जमा करें तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के युद्ध के चलते इस समय शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। ऐसे में कई निवेशक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं। अगर आप इन दिनों कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हैं जिसमें आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और ठीक ठाक रिटर्न भी मिलता रहे, तो आपके लिए एसबीआई हर घर लखपति स्कीम सही साबित हो सकता है। यह एक खास रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके 1 लाख या इससे ज्यादा रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। अब 3 साल की आरडी पर सामान्य नागरिकों को 6.55% का ब्याज मिलता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल पूरा देख सकते हैं सामान्य नागरिकों को कितना ब्याज मिलेगा, वरिष्ठ नागरिकों को कितना ब्याज मिलेगा। 3 साल में 1 लाख रुपए जुटाने के लिए हर महीने जमा करने होंगे 2,510 रुपए। आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ध्यान रहे, 1 लाख से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं आप निवेश। कौन निवेश कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है। व्यक्ति इसमें अकेले या ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकता है। दोस्तों, अप्रैल में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी है। जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का असर है। हालांकि सोना चांदी के दाम में मामूली बढ़त देखी गई है। दोस्तों, भारत में कुकिंग गैस एलपीजी की मांग में अप्रैल में गिरावट आई है। ईरान में जारी संघर्ष और तनाव के कारण सप्लाई बाधित हुई है। दोस्तों, फूड बिजनेस से जुड़े व्यापारियों का प्रॉफिट 20% घट गया है। गैस सिलेंडर की महंगाई से लखनऊ में नाराजगी है। बोले 60 साल में ऐसा नहीं हुआ। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद लखनऊ में फूड बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है। जुड़े व्यापारी कहते हैं कि फूड बिजनेस से जुड़े व्यापारियों का प्रॉफिट 20% घट गया है। व्यापारी कस्टमर घटने का आशंका से खाने पीने के दाम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनमें नाराजगी भी है। उनका कहना है 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। लखनऊ में डीएम ने पूरी सब्जी बांटी है। सिलेंडर महंगा होने पर गन्ने का रस का भंडारा हुआ। कान पकड़कर बजरंग बली से माफी भी मांगी है। जेठ महीने का पहला बड़ा मंगल था। लखनऊ में 1000 से ज्यादा जगहों पे भंडारे चल रहे। नगर निगम में इस मंगल के लिए 348 भंडारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिलाधिकारी विशाख जी ने कैसरबाग स्थित यूपी प्रेस क्लब में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से आयोजित भंडारे में पूरी बांटी है। हजरतगंज में एक युवक ने 4 क्विंटल गन्ने का रस का भंडारा कराया है। बजरंग बली ने सब दिया है। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर उसने कहा कि उनकी कृपा से भंडारा पूरा हुआ है। दोस्तों के साथ मिलकर 4 क्विंटल गन्ना, 1 क्विंटल बर्फ का भंडारा कराया। परिवर्तन चौक पर मैंगो शेक का भंडारा हुआ है। तो इस प्रकार से बड़े मंगल अभी कुल 7 बाकी हैं। ऐसे 7 बड़े मंगल पर भंडारे होंगे। दोस्तों, कपिल शर्मा के शो पर सुनील पाल का हुआ था मजाक। समय रैना ने काफी मजाक उड़ाया था, लेकिन इसको सुनील पाल पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। सुनील पाल ने कहा कि कपिल शर्मा का शो एक ऐसा शो है जहां पर शाहरुख खान का भी
मजाक उड़ सकता है। जी हाँ, ऐसे बयान दिए हैं। कपिल शर्मा के शो में मजाक उड़ने पर सुनील पाल ने कहा कि शाहरुख भी होते ऐसे शो में तो मजाक उनका भी बनता। दोस्तों, एसबीआई के कर्मचारियों की 25 और 26 मई को हड़ताल रहेगी। इसमें 23 से 27 मई तक ठप रह सकता है कामकाज। 16 मांगों को लेकर बुलाई गई है स्ट्राइक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी, एसबीआई के कर्मचारी 25 और 26 मई को 2 दिन का हड़ताल करने जा रहे हैं। इसमें ये 16 मांगे पूरी करना चाहते हैं। वही दोस्तों, मिसाइल अटैक से दुबई में फंसी है अमीषा पटेल। हमले के बाद एयर स्पेस बंद हुआ है, फ्लाइट मस्कट डाइवर्ट हुई है। एक्ट्रेस बोली ये जंग कब खत्म होगा। दोस्तों, यूएई में 3 भारतीयों के घायल होने पर भारत नाराज है। पीएम मोदी बोले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऑयल पोर्ट पर ईरान ने कल हमला किया था। जी हां, यूएई के फैजुराह में ऑयल पोर्ट पर ईरानी हमले को लेकर भारत ने विरोध जताया है। इस मामले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनका इलाज हो रहा है। भारत ने सभी पक्षों में तुरंत हिंसा बंद करने और आम लोगों को निशाना नहीं बनाने की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए। इस बीच पीएम मोदी का ये एक्स पर किया गया बयान साझा हो रहा है। स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन द यूएई दैट रिजल्ट इन इंजरी टू 3 इंडियन नेशनल्स टारगेटिंग सिविलियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनएक्सेप्टेबल। ऐसा कहा है पीएम मोदी ने। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि अब ईरान भारत पे भी हमला किया है। ममता बोली राज्यपाल को इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी, हारे नहीं हराया गया है। काउंटिंग के दौरान पेट पर लात मारी है। एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूटी हैं। बंगाल असम नतीजों के बाद यूपी के लिए 5 बड़े मैसेज। अब अखिलेश के सामने दोहरी चुनौती होगी। खास वोट बैंक के सहारे जीतना अब उनके लिए मुश्किल होगा। बंगाल जीत पर राजभर बोले अखिलेश एसीपीसी और ट्वीट वाले नेता हैं। 2027 में लंदन चले जाएंगे। केसो ने कहा सियासत अंतिम सांस ले रही। दोस्तों, यूपी में स्मार्ट मीटर पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। अब पोस्ट पेड की तरह आएगा बिल। योगी सरकार ने प्रीपेड सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बढ़ते आक्रोश और विवाद के बीच योगी सरकार ने 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में प्रीपेड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेगा, यानी प्रीपेड मीटर सिस्टम पहले रिचार्ज की व्यवस्था खत्म कर दी जा रही है। उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने का बिल मिलेगा। बकाया किस्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में 1 महीने के भीतर बिजली न काटी जाए। शिकायतों का प्राथमिकता का निस्तारण हो। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता देवो भव है। तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। प्रदेश में स्मार्ट मीटर का कई महीनों से विरोध हो रहा। 25 अप्रैल को ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि 1 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 30 दिन तक, 2 किलोवाट पर 200 रुपए माइनस होने पर बिजली नहीं काटी जाएगी। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और सरकार ने अपना फैसला ही वापस ले लिया है। यानी अब मीटर प्रीपेड नहीं बल्कि पूरी तरह पोस्ट पेड मोड में चलेगा। मासिक बिल पुराने तरीके से ही आएगा। महीने की 1 से 30 तारीख तक कभी भी आप बिल जमा कर सकते हैं। 10 दिनों में SMS या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। बिल मिलने के बाद दी गई समय सीमा में बिल जमा करना होगा। बिजली विभाग के संदेशों के लिए अपना फोन नंबर अपडेट करा लीजिए। पुराना बकाया है तो 10 आसान किस्तों में भरने की सुविधा मिलेगी। पुराने मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलने का काम स्थगित हो गया है। हाल ही में लगे स्मार्ट मीटरों से जुड़ी शिकायतों का तुरंत समाधान करने की प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। धन्यवाद।